हारून साहब, ये जो कुछ असेंबली में पिछले 2 रोज से हो रहा है, अब अगर ये इसी तरह तू मैं होती रहेगी, एक बयान पर अपोजिशन शोर मचाएगी, अपोजिशन के बयान पर हुकूमत शोर मचाएगी, तो ये जो अवामी मसाइल हैं, अच्छा वो बयानात भी वो ऐसे हैं कि वो फिर वो आर्टिकल 6 लगने की बातें, वो गद्दारी की बातें, 1960 से एहतसाब, 2014 के धरने से एहतसाब, तो ये इस एहतसाब में हम लोग उलझे रहेंगे या फिर मुल्क की मईशत को लेकर, मुल्क की मामलात को लेकर, इस सिस्टम को लेकर आगे भी चलना है, कोई मुस्बत कानून साजी भी करनी है असेंबली में? मुझे तो नहीं लगता करनी है, और खासतौर अपोजिशन का जो किरदार है, चंद बातें बहुत हैं मैंने। नंबर एक तो अगर आपको ये लगता है कि ये असेंबली जो है वो मैंडेट चोरी करके ली गई है, या आपके जो लोग बैठे हैं वो कैसे मुंतखब हुए, ये तो तजाद है ना बात के अंदर, मुतजाद बातें आप करते हैं। मतलब जो आपका एरिया है केपी में जो इलेक्शन ठीक हुए हैं, आपके जो 70-80 अफराद हैं इंडिपेंडेंट, वो ठीक मुंतखब हुए हैं, बाकी लोग ठीक मुंतखब नहीं हुए। ये तो कड़वा मीठा मीठा हप अच्छा, वहाँ भी मौलाना साहब को वहाँ भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जेयूआई के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं केपीके को लेकर भी। इनके नहीं है ना, जेयूआई और पीटीआई तो अलग अलग जमात थे ना, एक जमात तो नहीं, और उनके तहफ़्फ़ुज़ात होंगे तो होंगे, लेकिन जो इनकी जो आर्गुमेंट है वो तो यही फेल हो जाता है ना। हो ही होगी जी, 13 में भी हुई थी, 8 में भी हुई थी, 18 में भी धांधली की। तो ये पॉइंट तो ठीक है, मेक करना चाहिए, और जो मुनासिब फोरम्स हैं, वो चाहे इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के हों या अदालतों के, वहाँ इनको अपने मुकदमात को मजबूती के साथ जो है उनको स्ट्रगल करनी चाहिए, फाइट करनी चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेशन में जब लीडर ऑफ अपोजिशन खड़ा होगा और तकरीर करेगा और डिबेट में वो पर्सनलाइज बातें करेगा, नाम लेके बातें करेगा, अवामी जलसे का रंग देगा, तो जब अवामी जलसे वाली तकरीर आप पार्लियामेंट में खड़े होकर करेंगे, जिसमें ना कोई लेजिस्लेशन की बात है, ना फ्यूचर रोड मैप की बात है, ना इकोनॉमी की कोई बात नहीं करी उन्होंने, तो जाहिर है सामने जब आप किसी के लीडर को कुछ बोलेंगे तो वहाँ जो उसके कारकुनान हैं, जो उसके मेंबरान हैं, जो अपने लीडर से उसी तरह का वालियाना इज्जत मोहब्बत रखते हैं जो आप रखते हैं, जवाब तो आपको मिलेगा। और जब जवाब दर जवाब होगा तो पार्लियामेंट, जिसको अहमद साहब कह रहे हैं कि चोदन रिप्रेजेंटेटिव, वो चोदन रिप्रेजेंटेटिव को ये जलसा गानी दी गई है ना, ये कोई मेंबरान का क्लब नहीं है, ये पार्लियामेंट है जहाँ आवाम के पैसों से खर्चा होता है, और आपका खर्चा आवाम बर्दाश्त करती है। तो वहाँ कोई लेजिस्लेशन की बात करते, कोई अच्छी बात करते। आर्टिकल 6 शायद इन्होंने पढ़ा नहीं है। जिस दिन ये आर्टिकल 6 पूरा पढ़ लेंगे ना, तो ये आर्टिकल 6 के लागू होने की बात करते हुए शर्माएंगे, बहुत सारे लोग शर्माएंगे। आर्टिकल 6 का ये सिर्फ क्लॉज 1 पढ़ते हैं। आर्टिकल 6 अरबाब सेलेक्टिव अप्लाई नहीं होगा, वो आर्टिकल 2 के साथ अप्लाई होगा। और आर्टिकल 2 पढ़ लें जरा, आर्टिकल 6 का क्लॉज 2 पढ़ लें जरा। अहमद साहब जानते हैं, बहुत बड़े मशहूर कानूनदान है, आइनदान है। 2 जो कहता है वो तो एडर्स अपेटर्स के साथ भी शैल बी ट्राइड फॉर हाई ट्रीजन, शैल है, वुड नहीं है, मे नहीं है, कुड नहीं है। तो जो अबेटर्स एंड एडर्स हैं मार्शल लॉ के, आइन तोड़ने वालों के, वो कौन कौन लोग रहे हैं भला? वो सुप्रीम कोर्ट रही है जिसने के मार्शल लॉ को हमेशा लेजिटिमाइज किया, वो पार्लियामेंट रही है जो उनके बुलाए हुए इलेक्शन में हिस्सा लेकर मुंतखब होती रही, वो वज़रा हैं, वो गवर्नर हजरात हैं, दीगर वो तमाम अहदेदार हैं जो उस आर्टिकल 6 के एडर्स एंड अबेटर्स कहलाएंगे। तो इतना बड़ा पेंडोरा बॉक्स खोलने की हिम्मत है, इतना बड़ा पेंडोरा बॉक्स किसी सियासतदान में आज के दौर में जिगर है जो वो ये बात करता है बिना सोचे समझे। और आर्टिकल 6 का लागू होना इसीलिए मशरूत रख दिया गया था फेडरल कैबिनेट के साथ। ये जो हाई ट्रीजन एक्ट है 1974 या 75 का है। जी अहमद साहब, मैं आऊंगा आपके पास, जरा अहमद साहब रिस्पॉन्ड कुछ करना चाह रहे हैं, मैं आऊंगा खेलदार साहब के पास। अहमद साहब रुकिएगा जरा, आप जी रजा साहब वो इस बात को पाबंद करता है, आर्टिकल 6 के लागू होने के लिए जो रेलिवेंट एक्ट है वो हाई ट्रीजन एक्ट है, और वो ये इख्तियार सिर्फ फेडरल कैबिनेट को देता है। वो हर हैरे गैरे नत्थु खैरे को नहीं देता, या हर टॉम एंड डिक हैरी को नहीं था कि वो खड़े होकर आर्टिकल 6 लगा दे, क्योंकि इसीलिए कि आर्टिकल 6 इज अ ब्रॉडर, इसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। कोई एक आदमी जो है आइन नहीं तोड़ता, उसके एडर्स एंड अबेटर्स होते हैं, एंड दे आर इक्वली हेल्ड, दे शुड बी इक्वली हेल्ड रिस्पांसिबल राइट ट्रीजन। अब मुझे बताएं ना कैसे लगे? तो फजूल की बहस है ना, बेकार बकवास किस्म की बहस है जो असेंबली में खड़े होकर की जाती है, फजूल सा सियासी मुतालबा है जिसपे अगर अमल हो गया तो तमाम के तमाम लोग जो हैं, इसके जो किरदार हैं, उन सबको सजाएं होंगी ना। क्या इमरान खान साहब ने, नाम ले रहा हूं मैं उनका, चले और लोग तो सारे के सारे आइन तोड़ने वाले, क्या इमरान खान साहब ने परवेज मुशर्रफ के रेफरेंडम की कैंपेनिंग नहीं की? क्या जब सदर बने थे नहीं की? क्या वो तो उसकी माफी मांग चुके हैं ना ऐलान करके, तो क्या वो एडर एंड अबेटर नहीं हो गए? सो बातें करते हुए किसी फ्लो में, जज्बात में आके बात कर देना, उसकी रिपरकशन का ये है इनका प्रॉब्लम।